हेलो स्टूडेंट, मैं क्लास 9th के चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई के पार्ट 2 मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने फर्स्ट वाले प्रीवियस वाले वीडियो में आपको कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई थी, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोशिका की जटिल संरचनाओं को कहाँ पर कब कैसे खोज की थी उसके बारे में बताया था। आज हम कोशिका की आकृति व आकार के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, कोशिका की आकृति क्या होती है। पहले तो मैं बता दूं कि कोशिका केवल एक ही आकार की नहीं होती, यह बहुत सारे आकार की पाई जाती है। जैसे चिकनी पेशीय कोशिकाएं इस तरह की होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं वो इस तरह की पाई जाती हैं। रुधिर यानी हमारे ब्लड में भी कुछ कोशिकाएं होती हैं जो गोल आकृति में पाई जाती हैं, और कुछ अंडाणु की कोशिकाएं होती हैं। अंडाणु वो कुछ बड़े शेप में, बड़े गोल आकार में पाई जाती हैं। यानी कोशिकाओं का आकार बहुत ही अलग अलग होता है। इसमें एक पॉइंट ये है कि कुछ कोशिका का आकार कभी नहीं बदलता, यानी वो कोशिका क्या होती हैं, एकदम स्थिर होती हैं, जो उनका आकार है वही होता है। जैसे एग्जाम्पल में एक कोशिकीय, एग्जाम्पल में क्या करेंगे, एक कोशिकीय। जबकि कुछ कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन होता रहता है। कुछ कोशिकाओं के आकार में क्या होता है, चेंजेस या परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में कहेंगे तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कोशिका। तो कोशिका का व्यास लगभग, तब भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अगर खोज की गई है तो कोशिका का आकार लगभग कितना व्यास होता होगा, तो मान के चलिए अब तक कोशिकाओं का आकार 0.5 से 20 माइक्रोन तक का पाया जाता है। कितना पाया जाता है? अधिकतर 0.5 से 20 माइक्रोन तक का पाया जाता है। अब यहाँ पे आएंगे कि कोशिका की आकृति व आकार के बारे में मैंने तो बताया, और कोई भी कोशिका होता है वो लगभग अधिकतर इतने से इतने तक के बीच में पाया जाएगा। कुछ पॉइंट है कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है तंत्रिका कोशिका, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी फिगर ड्रॉ किया था। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मीटर लंबी होती हैं, या उससे भी बड़ी हो सकती हैं, इससे छोटी भी, लेकिन अधिकतर ये कितनी होती है, 1 से लेके 1.5 मीटर तक लंबी होती हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा लेड लेवी कोशिका। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, पृथ्वी पर अगर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है तो वो केवल जीवाणु की होती है। किसकी? जीवाणुओं की। ठीक है, जीवाणु ही ऐसे थे जो हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले क्या थे, सजीव पाए जाते थे। तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु होती है। लगभग ये कितने पाए जाते हैं? जीवाणु कोशिका 0.2 माइक्रोन व्यास या इससे भी छोटे पाए जाते हैं। इसे हम आँखों से देख नहीं सकते, इसे हम केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देते हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि जीवाणुओं में सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? तो फेकल जो मैटर होते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणुओं में माइकोप्लाज्मा लेड लेवी। नाम याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा लेड लेवी एक ऐसा जीवाणु है जिसमें 0.1 माइक्रोन व्यास से लेके इतनी तक एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, 0 माइक्रोन व्यास से भी छोटा, तो माइकोप्लाज्मा लेड लेवी क्या है, ये 0.1 माइक्रोन व्यासी तक है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जो पक्षी होता है, उसके अंडे की होती है। मैंने बताया ना, कोशिकाएं हर चीज़ों में पाई जाती है। ये देखिए, मैंने अंडाणु की एक कोशिका बताई थी। तो सबसे बड़ी कोशिका, इसका आकार भी देखिए बहुत बड़ा है। तो सबसे बड़ी कोशिका किस अंडाणु या किस अंडे में पाई जाती है? वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कितनी? 15 सेंटीमीटर व्यास तक। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर व्यास तक। ये इतनी बड़ी होती है कि इससे 10 से लेकर 14 लोगों के बीच का आमलेट इन लोगों के द्वारा, इसके अंडे के द्वारा बनाया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ शॉर्ट में कि कोशिका की आकृति व परिमाण के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन कोशिका संरचना के आधार पे कितने तरह की होती हैं। कोशिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की पाई जाती हैं।
संरचना के आधार पर, यानी उसकी बनावट, संरचना के आधार पर कोशिका का प्रकार, ठीक है, संरचना के आधार पर कोशिका का प्रकार। तो मैं अगर बताऊं कि कोशिका बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। अब इन कोशिकांगों का अध्ययन कैसे किया जाता होगा, तो 1940 में एक सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम छोटे से छोटे, सूक्ष्मदर्शी का मतलब, सूक्ष्म मतलब एकदम छोटे से ऐसे कण जिन्हें हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। तो छोटे ऐसे जीव जंतु या ऐसे कोशिका जिसका अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे? 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, जिससे कोशिका के जटिल संरचनाओं के बारे में पता लगाया गया था। तो संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है मोस्टली। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पूर्व की कोशिकाएं होती हैं, पूर्व की कोशिका को या जो पहले की कोशिकाएं पाई जाती थी उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। जैसे सबसे पहले पृथ्वी पे मैंने बताया था जीवाणु विद्यमान थे, तो सबसे ये इस प्रकार की कोशिका किसमें पाई जाती थी? केवल बैक्टीरिया जैसे जीव जंतुओं में पाई जाती थी, जिसे हिंदी में जीवाणु कहेंगे, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जितने भी सजीव प्राणी हैं, सभी जंतु, सभी पादप, जंतु में सब कुछ, कीड़े मकोड़े, जितने भी रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस जितने भी हैं, सभी पौधे, उसमें क्या पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतर में बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, उसमें 10 निकले होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जंतु और पौधे दोनों में पाई जाती हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर दो बनाएंगे समझने के लिए। अगर मैं इसका डिफरेंस लिखवाऊं तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। सभी जंतु, ये सभी जंतुओं की कोशिका है जो यूकैरियोटिक है, और ये पौधों की कोशिका है, इसे भी क्या कहेंगे? संरचना में यूकैरियोटिक ही कहेंगे। जंतुओं में बहुत सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएं, अंतःप्रदेश, जलिका दोनों में प्रेजेंट होते हैं, दोनों में होते हैं। लेकिन पौधों में एक अलग कोशिकांग उपस्थित होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में लवक कहेंगे। मैं दोनों आप लोगों को बता दें ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। लवक कहेंगे। इसी लवक के कारण पेड़ पौधे अपना सूर्य के प्रकाश में खुद भोजन बना सकते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक क्या होता है? अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे पौधों की कोशिका हो, दोनों में कोशिका के बाहर की तरफ एक लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जो उसको बाहर की तरफ से घेरा रहता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ये जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा और पौधे की कोशिकाओं में पाया जाएगा। प्लाज्मा को हम एक और नाम से जान सकते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी ये बाहर से पदार्थ लेने का भी काम करता है और अंदर से पदार्थ को बाहर भेजने का भी काम करता है, और प्लस हमारे कोशिका को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा देने का भी काम करता है कोशिका झिल्ली। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो पौधों की कोशिका हैं, कोशिका झिल्ली के बाहर एक और लेयर पाया जाता है, एक और परत पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब दीवार, यानी कोशिका झिल्ली को पेड़ पौधों की कोशिका में एक और लेयर घिरा रहता है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो मैंने शॉर्ट में आप लोगों को प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका को डिस्क्राइब किया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ अ प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज़ अ यूकैरियोटिक। इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप सभी अपने
जो कोशिका के आकार को मैंने पढ़ाया था उसको समझिएगा और अपने कॉपी में नोट करिएगा। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताती हूँ। थैंक यू सो मच।